अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया पाकिस्तान YYHS के नाम से। पाकिस्तान में सियासी दंगल का आगाज हो चुका है। 8 फरवरी को पोलिंग होनी है। तकरीबन तमाम ही सियासी पार्टियां अपना अपना मंशूर पेश कर चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून 62 सफ़ार पर मुश्तमिल अपना सियासी मंशूर पेश कर चुकी है। पीपल पार्टी ने 47 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना सियासी मंशूर पेश किया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने 164 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना सियासी मंशूर पेश कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के अगर मंशूर को देखा जाए तो वही पुराने दावे, वही पुरानी बातें, जहां पर वोटर का दिल लुभाने के लिए मोटरवे को कैश कराया जा रहा है, जहां पर बिजली की बातें की जा रही हैं। इसी तरह पीपल पार्टी जिसने अपना सियासी मंशूर पेश कर दिया, लेकिन उस मंशूर के साथ साथ वही आज से 75 साल पहले वाला भुट्टो का नारा, रोटी कपड़ा मकान, जिससे पीपल पार्टी अभी तक बाहर नहीं निकल पा रही। और अगर हम मजहबी जमातों को देखें तो मजहबी जमातों में मौलाना फजलुर रहमान साहिब, जमात इस्लामी, जितनी भी मजहबी जमातें हैं उनके पास एक ही नारा है, और वो नारा है कुरान और हदीस का नारा। कभी कुरान के नाम पे, कभी हदीस के नाम पे, और कभी जन्नत का टिकट बांटकर पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाकर ये सियासी जमातें अपना अपना वोट बटोरती हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने जो 164 सफ़ात का मंशूर पेश किया है, जहां पर तहरीक इंसाफ ने पहले अपने दौरे हुकूमत में लोगों को सेहत कार्ड दिया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब इस सेहत कार्ड को दोबारा नए सिरे से इंप्रूव करके इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तालीम के साथ साथ सेहत के साथ साथ तालीम के शोबे में भी लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। बिजली के बारे में भी तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छे तरीके से बात की है। अलगर्ज अगर बाकी सियासी जमातों के हम मंशूर को देखें और तहरीक इंसाफ का मंशूर देखें तो बाकी सियासी पार्टियों की निस्बत जो तहरीक इंसाफ का मंशूर है वो बहुत बेहतर है। और इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि अब जो पाकिस्तान में वजीर आजम इलेक्ट होगा वो डायरेक्ट अवाम के वोटों से इलेक्ट होगा, और पार्लियामेंट की मुद्दत को अब 5 साल से कम करके 4 साल कर दिया गया है। ये तो बात रही मुख्तलिफ सियासी जमातों के मंशूर की, लेकिन अगर आप तमाम सियासी पार्टियों के मंशूर को देखें तो उसमें एक चीज जो मुझे खासतौर पे बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत मायूस लगी कि किसी सियासी पार्टी ने भी कश्मीर के काज को उस तरह उजागर नहीं किया, या कश्मीर के हवाले से उस तरह प्लान नहीं दिया कि जिस तरह देना चाहिए था। किसी भी सियासी पार्टी में पार्टी के अंदर कश्मीर के हवाले से कोई भी प्रॉपर प्लान पेश नहीं किया गया। तो जितने भी वोटर्स 8 फरवरी को निकलेंगे उन्होंने, जाहिर सी बात है, मतलब हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि सियासी जमातों के जो मंशूर होते हैं उनको तो कोई पढ़ता भी नहीं है। अमूमन जो लोग मंशूर लिखते हैं वही पढ़ते हैं इस मंशूर को, कहीं चाचा मामा, कहीं बिरादरीज़म के नाम पे, कहीं इस्लाम के नाम पे, कहीं गली के नाम पे, कहीं मोटरवे के नाम पे लोग वोट डाल देते हैं। तो मैं पाकिस्तानी कौम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए, पिछले 75 साल से आपके साथ यही हो रहा है। न गलियां बन रही हैं, न रोड बन रहे हैं, न बिजली का निजाम बेहतर हो रहा है, न तालीम का निजाम बेहतर हो रहा है, न सेहत का निजाम बेहतर है। खुदा के लिए इस इलेक्शन में वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचें, गली मोहल्ले की सियासत से निकलकर मुल्क की सियासत का सोचें, और उस आदमी को वोट दें, उस कैंडिडेट को वोट दें कि जिसको वोट देकर आपको लगे कि इसको वोट देने से मेरे मुल्क में बेहतरी आ सकती है, मेरे मुल्क का इमेज बेहतर हो सकता है, बहसियत मुआशरा, बहसियत मुल्क हमारे अंदर तब्दीली आ सकती है। तो पुराने नारों, पुराने दावों को छोड़कर आपने इस इलेक्शन में सिर्फ मुल्क का सोचना है और उस जमात को सपोर्ट करना है जो आपको लगे कि मुल्क के लिए बेहतर है, आपका वोट अवाम के लिए बेहतर है। क्योंकि याद रखिएगा कि आपका वोट फर्द वाहिद का वोट नहीं होता, बल्कि आपका एक वोट जिसने 25 करोड़ अवाम का फैसला करना है। तो वोट देते वक्त इस बात को जरूर ज़हन में रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।